Hi guys, welcome back to the mysterious world of equity market. In this video, we will discuss how we can read the chart and track institutional activities. Or simply, I can say in this video, I will gonna tell that how I read any chart and what should be the steps you can follow while reading the chart. Now we have to keep the things simple. We will use only those tools or indicators which help us to track the institutional activities rather than using any random or the useless tools or indicators. And my way of reading chart does not include any trend line or any so-called chart patterns. I can say we will work on the liquidity grabbing, selling absorption, and all which help us to think in a way institutional thinks. So let's continue with the topic. I will try to illustrate the model with the pen picture here, which can help you to build the core principle that how smart money or the operators works in the market. मैं यहाँ पर एक ब्रश टूल की हेल्प से यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मॉडल को. लेट्स से कि दिस इज अ प्राइस in up rally. Now assume taking a pullback, something like that. अब हमें करना क्या होगा यहाँ पर? Whenever we start doing the analysis, firstly we have to mark the liquidity zones. As we know, price always travel from one liquidity zone to another liquidity zone in order to grab the liquidity. Aim of the operator is just to grab the lower liquidity and to continue the rally. तो वहां पर क्या होगा, जो लिक्विडिटी जोन्स होंगे वहां पर क्या होगा, सेलिंग को वो अब्सॉर्ब करेगा लिक्विडिटी ग्रैब, यानी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के उनके जो ऑर्डर्स है उनको अब्सॉर्ब करके वो जो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा. सो लेट्स से कि दिस इज ओके, मैं यहाँ पर एक मार्क करता हूँ. लेट्स कंसिडर दिस इज अ लिक्विडिटी जोन एंड दिस इज and another liquidity zone. Now price is taking the pullback at this price. यहाँ पर मैं क्या देख पाता हूँ, यहाँ पर कुछ absorption के सिग्नल देते हैं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट हो रही है एंड द एग्रेसिव बार्स आर स्टेपिंग इन. So it means this liquidity zone is working for us. On the basis of a confirmation of a price action, we can consider to take a long entry. But हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब लेट्स से कि हो सकता है कि जो ऑपरेटर है बेसिकली उसको जो और भी ज्यादा क्या लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, यानी कि उसको जो और भी ऑर्डर्स को पंच करवाना है, उसको बाय करने हैं, तो वो क्या करेगा यहाँ सर, सिंपली सर क्या होगा, वो ये सब सिग्नल्स शो ना करके यहाँ पर आ जाएगा. यानी कि हमें यहाँ पर सेलिंग के सिग्नल्स दिखेंगे और यहाँ पर आएगा लेट्स से दिस इज अनदर लिक्विडिटी जोन जहां पर औरों के मतलब जो रिटेलर्स उनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे. तो यहाँ पर क्या होगा, इफ द अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द एम ऑफ दिस पुल बैक इज जस्ट टू ग्रैब द लोअर लिक्विडिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी सेल ऑर्डर्स अब जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्टॉप लॉस. लेट्स से दिस इज अ जोन जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे थे. और if the aim of this pullback is just to grab the lower liquidity or to hit the stop losses, जिसको हम बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग भी बोलते हैं और स्टॉप हंटिंग भी बोलते हैं, अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही एम है अगर ऑपरेटर का, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर इस वाले जोन पे, और आई एम इवन मार्किंग दिस जोन. तो यहाँ पर हमें क्या देखना, सिग्नल्स ऑफ सेलिंग absorption I can say, or selling exhaust, and also I can say the stepping of buyers. Sorry, can I say कि यहाँ पर हमें अगर ये मान लो ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं दिखता, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये जो बेसिकली जो पुल बैक है इसमें सेलिंग है और मोर लाइकली कि वो इस वाले लिक्विडिटी जोन को तोड़ के वो नीचे चले जाएगा. सो होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, जो बेसिक मॉडल है. Now I'm trying to illustrate the same thing with the help of a chart so that it will get more clear to you. I opened a chart जहां पर एक विजुअल डिसीजन ट्री मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर. सो यहाँ पर हमें पहले तो की लेवल्स फाइंड करना है, विद दिस की लेवल आई मीन द लिक्विडिटी जोन. फिर हमें वहां पर मॉनिटर करनी है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या, सेलिंग का एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है नहीं हो रहा. इफ आई कैन सी द एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट, वहां पर हमें बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है. कंफर्मेशन कैन बी कम विद द एनी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और एनीथिंग, और वो हम देखेंगे वहां पर अभी कैसा, मतलब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में जो एग्जांपल्स दिखाऊंगा. देन वी कैन कंसिडर टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन. अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर किसी की लेवल पे अगर अब्जॉर्प्शन नहीं दिख रहा, देन वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट की लेवल, देन वी हैव टू अगेन मॉनिटर फॉर द अब्जॉर्प्शन अगेन. बट अभी क्या देख पाता हूँ मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, अब जैसे लेट्स से कि वो पहले लेवल से अपना सेलिंग दिखा के जो अपने दूसरे लेवल पे आ जाता है, नीचे वाले लेवल पे, वहां पर अगर सेलिंग के ऑब्जॉर्प्शन मुझे मतलब सेलिंग ऑपरेशन सिग्नल दिखते हैं और वहां पर मुझे बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, देन आई कैन एंटर इन अ लॉन्ग ट्रेड. बट एट द सेम टाइम अगर जो मेरा लोअर लिक्विडिटी जोन है, यानी कि लोअर जो मेरा की लेवल है, और आई कैन से
सपोर्ट लेवल, अगर वहां पर अगर मेरे को मतलब एब्जॉर्प्शन के सिग्नल्स अभी भी नहीं दिख पाते हैं, तो यहाँ से मैं पॉसिबली ये बोल सकता हूँ नाउ द ट्रेंड इज चेंज और वी हैव टू अवॉइड द लॉन्ग एंट्री। और इफ यू हैव ऑलरेडी एंटर इन दैट ट्रेड, तो देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट, और इवन यू आर इन द लॉस देन यू कैन कट योर लॉस देयर ओनली। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड कि हम ये लिक्विडिटी जोन्स निकालेंगे कैसे। सो आई विल, अब मैं आपको जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके जाऊंगा तो वहां पर मैं आपको कुछ टूल्स का यूज करूंगा। तो जैसे मैंने बोला कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन्स। हमें जब भी कोई चार्ट दिखता है उसमें हमें सबसे पहले लिक्विडिटी जोन्स निकालने हैं, बिकॉज नो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल जोन्स वेयर इट इज वेरी ऑब्वियस कि प्राइस वहां पर आएगा, वहां पर इट ऑफन वर्क एज अ मैग्नेट फॉर द प्राइस। वाई सो? बिकॉज इट इज अ लिक्विड जोन, तो वहां पर लिक्विडिटी है। इन ऑर्डर टू ग्रैब द लिक्विडिटी, जो प्राइस है वहां पर आएगा, और वहां पर अगर बायर का एम होगा अगर उसको ऊपर लेके जाने का प्राइस को, या फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर, लेट्स से कि एक अपर रैली है वहां पर पुल बैक आया है, एक अपने सपोर्ट या फिर लिक्विड जोन पे अगर आ गया है, और अगर मतलब बायर को अगर एक अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करवाना है, तो वहां पर वो स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के वो जो भी सेलिंग है उसको खुद ही ऑब्जॉर्व कर लेगा, और फिर वो अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है अगेन कि हमें लिक्विडिटी जोन निकालने कैसे। तो आई यूज द फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल to find the liquidity zone. I must say it is a very good tool to find the liquidity zone. So if you don't know anything about the fixed volume profile, then you can go and check I already made a playlist where I give an introductory video about the fixed volume profile. So you can go and you can check that video so that you can get the basic idea about the fixed volume profile. Now the second question maybe arises कि अब मान लेते हैं कि एक हो सकता है जैसे कि in the current example ये एक लिक्विड जोन है, ये एक लिक्विड जोन है, हो सकता है इसके नीचे भी एक लिक्विड जोन हो। तो कौन से लिक्विड जोन पे एक्चुअल में बायर्स बाय कर रहे हैं। लेट्स से कि दिस इज अ सपोर्ट लेवल और यहाँ पर सेलिंग दिख रही है, और यहाँ पर अगर जो मैंने बेसिकली बोला, अगर इफ द एम ऑफ दिस पुल बैक इज जस्ट टू ग्रैब द लोअर लिक्विडिटी, तो वो सिग्नल्स हमें दिखने चाहिए थ्रू प्राइस, थ्रू एनी इंडिकेटर, वो हमें सिग्नल्स दिखने चाहिए। अदरवाइज हम वहां पर अपनी लॉन्ग एंट्री लेंगे ही नहीं। एज आई ऑल्सो शो द सेम थिंग इन द चार्ट ऑल्सो। सो लेट्स से दिस इज द अनदर लिक्विडिटी जोन, अ लोअर लिक्विडिटी जोन, जहां पर लेट्स से कि मुझे सेलिंग के अब्जॉर्प्शन दिखते हैं, और आई कैन से कि सिग्नल ऑफ सेलिंग अब्जॉर्प्शन और सेलिंग एग्जॉस्ट एंड द बायर्स स्टेप इन, अगर ऐसे सिग्नल्स मुझे दिखते हैं थ्रू माय प्राइस और बाय एन इंडिकेटर, देन आई कंसीडर टू टेक अ लॉन्ग एंट्री। सो दिस इज हाउ सिंपल द चार्ट ट्रेडिंग इज। इसमें ना ही मुझे कोई ट्रेंड लाइन का यूज करना है, ना ही आई विल नॉट गोना यूज एनी रैंडम इंडिकेटर, बिकॉज एज वी नो अगर कोई टूल को लेट्स से कि कोई एक टूल है, और उस टूल को जैसे लेट्स से कि बॉलिंजर बैंड इज अ इंडिकेटर, इसको बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यूज कर रहे हैं, देन ऑपरेटर ऑलरेडी नो कि वहां पर अगर लेट्स से कि कोई लेट्स पर अभी कोई इंडिकेटर है, लेट्स बॉलिंजर बैंड है, और बॉलिंजर बैंड ने सिग्नल दिया कि यहाँ से बाय करना, तो वहां पर एक जो ऑपरेटर है या फिर जो एक बिग प्लेयर है उसको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेने वाले हैं, तो दे वो वहां पर बहुत ऑब्वियस करते हैं, वहां पर वो मैनिपुलेशन करेगा, और जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो आपके हिट हो जाएंगे, और वहां पर बेसिकली आप जो स्टॉप लॉसेस हंटिंग होता है उसमें आप फंस जाओगे, और यहाँ पर आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे। यू शुड फॉलो अ मेथड which helps to track what institutional actually are doing। हमें पता है इंस्टीट्यूशनल्स को लिक्विडिटी ग्रैब करना है, सो वी विल वेट फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग प्रोसेस, और उसके बाद कुछ कंफर्मेशन अगर मुझे मिलता है देन ओनली आई विल कंसिडर टू टेक अ लॉन्ग एंट्री। सो बेसिक आइडिया हो गया है। लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट। वहां पर मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ, वहां पर हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और जो टूल्स हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया एफवीपी, वी कैन फाइंड द लिक्विडिटी जोन्स द एफवीपी। नाउ मे बी अ क्वेश्चन राइजेस कि हम प्राइस एक्शन को ऑब्वियसली बाद में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर सेलिंग ऑप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जो सेलिंग है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है नहीं हो रही, यानी कि सिंपली कैन से सेलर एग्जॉस्ट हो रही है नहीं हो रही, या फिर जो न्यू बायर्स हैं, बेसिकली जो एग्रेसिव बायर्स हैं वो कमिटेड है या नहीं है कि आगे ट्रेंड को ऊपर रिवर्सल देने के लिए। तो उसके लिए मैं एक टूल यूज करता हूँ, दैट इज द सीवीडी टूल। नाउ व्हाट इज द सीवीडी टूल? इट इज अ कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम, एंड तो इस टूल से समवेयर वी कैन फाइंड कि क्या एग्रेसिव और जो एग्रेसिव सेलर्स और एग्रेसिव बायर्स है वो क्या कर रहे हैं। वी कैन उसकी हेल्प से हम मतलब कोशिश करते हैं जानने के लिए, तो उसको हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे यूज करना है। सो दिस इज द स्टॉक इन फ्रंट ऑफ अस, सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस इन दिस। सो as we know, first of all we have to find the liquidity zones. So to find the liquidity zones we're gonna use fixed volume profile. तो अभी मैं so for an ease I am converting it into a line chart. Let's say this is the top and somewhere the trend starts from this point I can say. So यहाँ से मैं अपना FVP anchor कर देता हूँ. Okay, now I got my liquidity zones. Okay, this is one liquidity zone.
as you can see, and this is the another liquidity zone, this POC line. अभी जो भी हमने अभी देखा था कि लाइक हमें कैसे लिक्विडिटी जोन्स को निकालना है, जो हमने अभी फिलहाल तो इस वाले कंटेक्स्ट में हमने निकाल लिया, इस वाले एग्जांपल में हमने निकाल लिया लिक्विडिटी जोन्स को. नाउ आवर नेक्स्ट वर्क इज टू चेक कि वहां पर जो एट दिस पॉइंट नाउ द प्राइस अप्रोचेस दिस लिक्विडिटी जोन. अभी यहाँ पर हमें देखना है कि प्राइस का प्राइस एक्शन कैसे, प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है. And also we have to check the CVD so that we can get the idea about the aggressive participants वो and the passive participants वो कैसा react कर रहे हैं at this liquidity zone. Now what I am doing, now I am using indicator as I already told you, the cumulative delta volume. So this is the indicator. मैं यहाँ पर जाके use करते हैं. Let's see कि how the price is reacting. So again I am converting into the line chart. As you can see, जब ये वाली rally आई थी तो जो CVD है, this is running. It means the rally is committed by the aggressive buyers for sure. एंड जब ये वाला जो फॉल आया, नाउ यू कैन सी द स्लोप, ये वाला और इसका मैं अगर सीवीडी को कंपैरिजन करता हूँ, नाउ यू कैन सी कितना शैलो है ये वाला स्लोप. ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ विद द ट्रेंड लाइन. सो ओके, नाउ यू कैन सी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है जस्ट. नाउ यू कैन सी, एंड इफ आई एम कंपेयरिंग द लोस, और मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ. लेट्स सी कि दिस इज द लो यहाँ से. और इनफैक्ट मैं ये एक बार हटा भी देता हूँ. यहाँ पर जो मैंने पहले वाला जो मार्क किया था, तो वो मैंने दिखाने के लिए किया था कि ये कितना शैलो, जो स्लोप का कितना डिफरेंस है इन प्राइस एंड इन सीवीडी. एंड नाउ यू कैन सी, अगर मैं यही पॉइंट पकड़ता हूँ, नाउ यू कैन सी दिस इज द क्लियर डाइवर्जेंस. नाउ व्हाट दिस डाइवर्जेंस इंडिकेट्स, जो सेलिंग है, ये वाला जो पुल बैक है, बेसिकली मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको. ये वाला जो ये पुल बैक है जो हमारे लिक्विडिटी जोन पे आया हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है. नाउ अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो सीवीडी मेरा फॉल कर रहा होता, शार्पली फॉल कर रहा होता, बट ऐसा यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ. इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद द प्राइस, तो यहाँ पर मुझे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो दिस पुल बैक इज नॉट कम्पिटेड बाय द एग्रेसिव सेलर्स. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे को बायर्स का एंगेजमेंट देखना है कि बायर्स कितने एक्टिव हैं. लाइक एज आई ऑलरेडी सेड, अगर इस पुल बैक का एम इज जस्ट टू ग्रैब द लिक्विडिटी एंड टू कंटिन्यू द ट्रेंड, तो यहाँ पर मुझे बायर्स को इंटरेस्टेड दिखना चाहिए ना. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, what I can do, scenario what I can do, I just simply switch my chart into a smaller time frame so that I can do the multi time frame analysis for a better decision. तो मैं इसको 4 hour chart में convert कर लेता हूँ. This is the daily chart, और now I'm converting it to the 4 hour chart. Okay, now I'm resetting the setting. Now you can see. So this is the clear indication that sellers are exhaust. Now again I am highlighting it. Now you can see the price is making the new lows, but at the same time this CVD is making a quite low or a very shallow low, I can say. The slope is very shallow, and now you can see यहाँ से CVD start rising with the price. This means the buyers are getting step in, और वो अपने लिक्विडिटी जोन पे, दूसरे जो उसका हायर लिक्विडिटी जोन है, in this scenario this is the higher liquidity zone, this POC line, and now we can see from this point, from this liquidity zone to this liquidity zone, almost it is around 11.5% का रिटर्न. तो यहाँ पर हमारा प्राइस ट्रेवल कर गया है. So this is how this liquidity zones works. Okay, hope now you get clear with the chart reading कि मैंने कैसे लिक्विडिटी जोन पे हमें CVD का वर्क देखना है कि कैसे CVD रिएक्ट करता है एट द लिक्विडिटी जोन्स. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द प्राइस एक्शन एनालिसिस ऑल्सो, कि अभी तो मैंने सिर्फ इंडिकेटर को मैंने दिखाया कि लाइक हाँ, इंडिकेटर से मुझे ये समझ आया यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स नहीं है, एंड बायर्स, एग्रेसिव बायर्स आर गेटिंग स्टेपिंग इन एट दिस लिक्विडिटी जोन्स. तो लेकिन इससे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या रखता है, हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा. एंड वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू मेंशन, नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी जोन. जितने भी यहाँ पर हाई नोट्स दिख रहे हैं, दीज आर द लिक्विडिटी जोन्स ऑफ दिस ट्रेंड, यहाँ से जहाँ तक हमने एंकर किया था. एंड नाउ यू कैन सी दिस विक्स. So now what this indicates, these wicks, this is the liquidity grabbing. यानी कि यहाँ पर प्राइस था, एक जो ऑपरेटर है वो प्राइस को नीचे लाता है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं रिटेलर्स के, एंड देन अगेन और जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, यानी कि जो न्यू सेलिंग एक्टिव हुई थी मार्केट में, उसको कौन अब्जॉर्ब, यानी कि उसको कौन बाय कर लेता है, द सेम ऑपरेटर जिसने लिक्विडिटी स्वीप को करवाया था. एंड देन यू कैन सी दैट हाउ द प्राइस इज गोइंग अपवर्ड to its another liquidity zone. This is a second example in front of us. अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर पहले तो as I already say, for the ease I have to convert into a line chart for anchoring the FVP. मैं इस पॉइंट से
यहाँ से लेट्स से कि फ्रॉम समवेयर अराउंड दिस पॉइंट द ट्रेंड स्टार्ट्स, तो ये ले लेता हूँ मैं, एंड अगेन आई एम कन्वर्टिंग इनटू अ कैंडलस्टिक चार्ट. नाउ यू कैन सी यहाँ से प्राइस फॉल्स टिल दिस पॉइंट. दिस इज द वन लिक्विडिटी जोन आई एम मार्किंग सो दैट यू कैन सी द क्लियर. यहाँ पर प्राइस गिरता है और यहाँ से दिस इज द लिक्विडिटी जोन. यहाँ पर मैं देखता हूँ लिक्विडिटी स्वीप. नाउ यू कैन सी दिस काइंड ऑफ इट एंड देन दिस ग्रीन कैंडल यू कैन सी विद रिलेटिव हायर वॉल्यूम आई कैन से. तो यहाँ से मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है एंड देन आई अगेन यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाता है थोड़ा, बट नॉट एबल टू सस्टेन. एंड नाउ द थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज हाउ aggressive buyers are active in this rally in which मैं इसको मार्क कर दिखाता हूँ. ये वाला जो है इसमें aggressive participants कितने थे? I mean with aggressive participant I mean aggressive buyers basically. I am converting into the line chart. Now you can see this is a classic example where we can understand कि CVD और price का correlation होना बहुत जरूरी है. Now you can see the price is rising from this liquidity zone, but at the same time what I can see the price is making the higher highs, but the CVD doesn't making such a structure. Now you can see this is CVD. Now you can see the clear difference. The CVD is almost flat, but the price is increasing. So what does this mean? This rally, a small rally, I can say, this move is doesn't committed by the aggressive buyers. Again, now the price falls sharply and breaches this liquidity zone. और अब अगेन वन हैव टू लुक फॉर, जब इस मैं यहाँ पर दोबारा मार्क कर देता हूँ, जब प्राइस अपने इस लिक्विडिटी जोन पे है देन अगेन आई हैव टू लुक फॉर द राइजिंग सीवीडी और आई कैन से द सिग्नल्स ऑफ सेलिंग एग्जॉशन और द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेलिंग. नाउ व्हाट आई कैन सी यहाँ पर ना ही सीवीडी राइज करता है, नथिंग वर्क्स लाइक दैट. तो यानी कि ये लिक्विडिटी जोन की कोई वैल्यू नहीं है फॉर अस. सो इसका मतलब क्या हो सकता है? वी कैन मेक अ स्टेटमेंट हियर कि हो सकता है कि जो बायर है वो अपने और लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, लोअर लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए वो अपने अनदर लिक्विडिटी जोन पे जाएगा. सो नाउ दिस इज द अनदर लिक्विडिटी जोन. नाउ व्हाट आई हैव टू लुक फॉर अगेन द सेलिंग सिग्नल ऑफ सेलिंग एब्जॉर्प्शन और द स्टेप बायर्स स्टेप इन. अगेन यहाँ पर प्राइस जैसे ही आता है, नाउ व्हाट आई कैन सी जैसे से पास आता है द प्राइस ट्रेवल फ्रॉम दिस लिक्विडिटी जोन टू दिस लिक्विडिटी जोन एज वी कैन सी. बट again I cannot see the signals of buyer stepping or the selling exhaustion यहाँ पर. As you can see, what does it indicate? Again, this small move is not committed by the aggressive buyers, or I can say the buyers are not interested to take it in a uptrend. And again, what I can see with the price fall, the CVD falls and breaches this liquidity zone too. So now from this example, you can get the idea कि हमें liquidity zone पे हमें क्या reaction देखना है. जरूरी नहीं कि हर एक liquidity zone काम करेगा. If the aim of the pullback, if the aim of operator is just to grab the lower liquidity, तो वहां पर वो फिर वहां पर हमें सेलिंग अब्जॉर्प्शन ये सिग्नल दिखने बहुत जरूरी हो जाते हैं वहां पर. अगर हमें वो सिग्नल नहीं दिखते देन इट मींस कि जो लिक्विडिटी लेवल है वो हमारा जो भी, और इधर वी कैन से जो भी हमने सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा है वो ब्रीच हो जाएगा. सो दिस हैपेंस हियर. बट इन द प्रीवियस एग्जांपल व्हाट वी सी, जो लिक्विडिटी जोन है वहां पर सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था एंड देयर वी कैन सी कि वहां पर बायर जो थे, जो अग्रेसिव बायर थे वो स्टेप इन हो रहे थे, यानी कि दे आर बिल्डिंग देयर पोजीशन एट द लिक्विडिटी जोन्स. सो दैट क्लियरली सजेस्ट वो पुल बैक था, उसका एम क्या था? लिक्विडिटी को लेना और जो ट्रेंड है उसको ऊपर लेके जाना. नाउ होप यू कैन गेट द आइडिया अबाउट हाउ आई यूज द सीवीडी एट द लिक्विडिटी जोन एंड हाउ आई हैव टू कंपेयर द सीवीडी विद द प्राइस. यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल देखा. पहला एग्जांपल जहाँ पर सीवीडी कैसा रिएक्ट कर रहा था इन आवर फेवर बेसिकली एज वी आर अ स्विंग ट्रेडर एंड आई एम कंसिडरिंग टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन. तो वहां पर मेरे फेवर में काम कर रहा था. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मेरा सामने जो भी ये करंट एग्जांपल है, इन दिस एग्जांपल व्हाट आई कैन सी, यहाँ पर सीवीडी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था. यानी कि लिक्विडिटी जोन पे सीवीडी सपोर्ट करने का ना करने का मतलब हो गया कि सिंपली बायर इज नॉट दैट इंटरेस्टेड. ओके, थैंक यू.